सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी संगठन के लोग मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो विवाद है, अब तक इस पर जो है वो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आदिवासी संगठन के लोग लगातार इस मामले में अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में देखिए मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया जाना है, क्योंकि मंत्री चमरा लिंडा की ओर से कई बार आदिवासी संगठन के लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, बातचीत की गई थी, उसके बाद भी अब तक कोई पहल नहीं हो पाई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आज क्या कुछ स्थिति दिखाई देगी, तमाम चीजों को समझेंगे। मंत्री चमरा लिंडा के आवास के बाहर से, उनके गांव से हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधा अमित के पास चलेंगे। अमित, आज क्या कुछ वस्तु स्थिति नजर आ रही है? सिरमटोली रैंप का जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है और आदिवासी संगठनों का अब क्या स्टैंड दिखाई दे रहा है? अमित जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार पिछले कई महीनों से जो फ्लाईओवर का मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और इसी कड़ी में आज चमरा लिंडा का आवास घेराव करने के लिए तमाम आदिवासी संगठन के जो लोग हैं उनके गांव लोधमा पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके आवास, उनके गाँव में जो है फोर्स की पूरी तैनाती सैकड़ों की संख्या में जो फोर्स है उनके गांव में लाया गया है और लोग उनको रोकने के लिए, जो आदिवासी संगठन है उनके काफिले को रोकने के लिए तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। नवीन, बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से जो ये मामला है, रैंप का मामला है, वो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी कड़ी में आंदोलन का जो अलग अलग जरिया है इन लोगों ने अपनाया था। पहले शव यात्रा, उससे पहले मानव श्रृंखला, उसके बाद कहे तो मशाल जुलूस, फिर रांची बंद, उसके बाद कई प्रकार के जो आंदोलन है तमाम लोगों ने किया। अब आज चमरा लिंडा का आवास को घेरने के लिए तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनके गांव पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ की स्थिति आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सुरक्षा के माध्यम से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पे, उनकी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और बैरिकेडिंग भी लगाया गया है कि कोई भी लोग इस बैरिकेड से अंदर बाहर नहीं आ सके। तो यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नवीन, किस प्रकार से जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है और लोगों को आवाजाही को कहीं न कहीं रोकी जा रही है। जो गांव के लोग हैं उनको आने दिया जा रहा है, बाद बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ से अंदर की एंट्री जो है। तो ऐसे में ये यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लोधमा गांव का है जहां मंत्री चमरा लिंडा का घर है और उनका आवास घेरने के लिए तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं यहाँ आज पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ की व्यवस्थाएं आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि काफी फोर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है और लोग यहाँ से अंदर ना जा सके, इसको लेकर के बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप लोधमा गांव की देख रहे हैं। जिस प्रकार से नवीन, ये तमाम जो लोग हैं पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, इनका मांग है कि कैसे भी करके सिरमटोली फ्लाई ओवर का जो रैंप है वो सरना स्थल के गेट के समीप से हटा दिया जाए। यानी कि जो हमारा धार्मिक जगह है, जो हमारा धार्मिक स्थल है, उसके सामने से जो रैंप है वो हटा दिया जाए। यानी कि जो मामला साफ है कि जब तक आप रैंप नहीं हटाते हैं हमारे धार्मिक स्थल से, तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे और आंदोलन का जो रूप है वो अलग अलग तरह का होगा। आज मंत्री आवास के घेराव की बात कर रहे हैं, उसके बाद इनका कहना है कि फिर भी अगर पूरा नहीं हो पाता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तमाम चीजें जो है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोधमा की है और साफ तौर पे इस लड़ाई की जो अगुवाई कर रहे हैं, इस आंदोलन का जो अगुवाई कर रहे हैं वो पूर्व मंत्री जो हैं गीता श्रीराव वो कर रही हैं और तमाम आदिवासी संगठन के लोग हैं, आदिवासी नेता हैं। वहीं आदिवासी समाज में दो गुट भी आपको देखने को मिला। जिस प्रकार से अजय तिर्की इस चीज के समर्थन में है कि नहीं रैंप सही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री गीता श्रीराव जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं झारखंड के, तो उनका कहना है कि यह सरना स्थल के समीप जो रैंप है वो कहीं न कहीं सही नहीं है, विवादित है। वही इस मामले को लेकर राजेश कच्छप का बयान आया था कि हम खुद शरणा स्थल के समीप से रैंप हटवाएंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिस प्रकार से तमाम लोग अचानक से आंदोलन करने लगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब कोई भी चीजों की जो सीमा होती है वो अवधि एक मिलना चाहिए, यानी कि अचानक से आप अगर कहोगे कि रैंप हटा दिया जाए तो ये संभव नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। अब कल भारत संविधान पार्टी जो है जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही
मुंडा हैं और जो राष्ट्रीय सचिव हैं प्रभाकर तिर्की हैं, उन लोगों ने भी कल समर्थन की बात कही है और कहा है कि जिस प्रकार से आदिवासी और समाज के जो तमाम लोग हैं उनके ऊपर कोई समस्या आती है, उनकी कोई परेशानी होती है, तो उस परेशानी को हम लोग यानी कि हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो भी इसमें सपोर्ट करेगी। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि रैंप वाले मामले में हम तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके ये रैंप जो है हटा दिया जाए। अब यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं नवीन की किस प्रकार से पुलिस छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया, इस जगह को तब्दील कर दिया गया है और साथ ही काफी फोर्सेज यहाँ पे लाए गए हैं और कहीं न कहीं तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग यहाँ आने वाले हैं उसको कहीं न कहीं रोकने की जो कवायद है उसको लेकर के बैरिकेडिंग जो है वो भी लगाई गई है। जी नवीन। चलिए, तो ये मंत्री चमरा लिंडा के आवास के बाहर की तस्वीरें अमित ने दिखाई हैं और किस तरीके से वहां पर तैनाती की गई है, पुलिस जवानों की सुरक्षा घेरा एक बनाया गया है ताकि अगर आदिवासी संगठन के लोग यहां पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, अगर उग्र होते हैं तो कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे उनको टैकल किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा अमित ने और भी जानकारियां दी है कि जो मांग उनकी ओर से लगातार हो रही है कि रैंप का मसला सुलझा लिया जाए, आखिर इस पर निष्कर्ष कब निकलेगा, इस मामले पर सहमति कब बनती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अमित, आपसे एक छोटा सा और रिएक्शन चाहेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आज का जो ये घेराव का कार्यक्रम है क्या कोई विशेष उद्देश्य है? क्योंकि अब तक आपने देखा कि रांची बंद हुआ, आंदोलन हुआ, सिरमटोली के समीप लोगों ने बैठकर सड़क जाम किया, यहां पर पहुंचने का, उनके गांव पहुंचने का क्या मकसद है? क्या कुछ विशेष तरीके से अब विरोध जताने की तैयारी की जा रही है? नवीन, जिस प्रकार से एक बैठक बुलाई गई थी आज से 1 महीना पहले, पूर्व में जो एक बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में मंत्री चमरा लिंडा और साथ में राजेश कच्छप और कई नेता जो हैं, गीता श्री उरांव और तमाम आदिवासी संगठन के लोग जो हैं इसमें बैठे थे और कहीं न कहीं चमरा लिंडा ने एक आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका निष्कर्ष निकलेगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मामला जो है एकदम बिगड़ता हुआ साफ तौर पर देखा। जिस प्रकार से सरहुल के दिन तमाम आदिवासी संगठन के लोग काला पट्टी बांध करके विरोध जताते हुए नजर आए, जुलूस में भी उन्होंने काला पट्टी बांध करके ही शरीक हुए और साथ ही अब इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक ये है भावना है कि मंत्री चमरा लिंडा जो है वो आदिवासी नेता हैं और आदिवासी के लिए ही काम करने की बात को लेकर के इनका कहना है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन, चमरा लिंडा और तमाम जो लोग हैं अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, तो अब क्या हो गया है, आदिवासियों के ऊपर जो संकट है, आदिवासियों की जो धर्म स्थली को जो सामने जो रैंप बनाने की बात है उसको लेकर आखिर ये लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, तो साफ तौर पे उनका उद्देश्य झलकता है कि आदिवासी हैं और आदिवासी नेता को लेकर के इनका कहना है कि तमाम जो आदिवासी नेता हैं तो आदिवासी लोगों के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी कि धर्मस्थली के समीप जो रैंप बना है उसको हटाने की कवायद ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं इन तमाम लोगों को आक्रोश नजर आता है, हताश निराश नजर आ रहे हैं ये लोग और कहना है कि कैसे भी करके ये सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो सरना स्थल के समीप से हटना चाहिए। जी चलिए, तो यानी कि एक आक्रोश है कि सरकार में आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी नेता हैं, फिर भी आदिवासियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। आदिवासियों की जो अस्तित्व की लड़ाई सिरमटोली सरना स्थल के रूप में देखी जा रही है, इस पर पहल क्यों नहीं हो रही है? तो ये एक आक्रोश झलक रहा है और ये आक्रोश की ही वजह है कि अब उनके आवास घेराव की भी तैयारी आदिवासी संगठन के लोगों ने कर दी है। तमाम जानकारियां अमित ने दी है। अमित आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। अमित, तस्वीरें आप दिखाइएगा आगे जो कुछ भी हलचल होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री